हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मकुल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब 2018 से लेकर अब तक एसएससी सीजीएल में टेंटेटिव वैकेंसी और फाइनल वैकेंसी क्या रही है। क्योंकि आप सभी को पता है, हम सभी को, कि टेंटेटिव वैकेंसी और फाइनल वैकेंसी में जो है डिफरेंस होता है। ठीक है। तो 2018 से लेके अब तक का देखेंगे और वैकेंसी बढ़ने के कितने चांसेस हैं, कितने गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे 2024 में, क्या फाइनल वैकेंसी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पे आपको वीडियो बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सारी चीज़ को एक जगह कलेक्ट करके फिर वीडियो बनाकर फिर मैं आपके सामने लाता हूँ। देखो, ये बेसिकली ये सारी जो वीडियोज मैं अपलोड कर रहा हूँ वैकेंसी रिलेटेड या आपके जो भी हैं, देखो वैकेंसी तो डेफिनेटली है कि बढ़ेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बढ़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ वैकेंसी जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्ट वो ना हो, वो से ज़्यादा हो या उससे कम हो। ठीक है, लेकिन वैकेंसी आपको बढ़ेगी। अब चीज़ें क्या है कि मैं इसलिए इस ये सारी वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं बट वो कट ऑफ हाई देखकर प्रिपरेशन अपनी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो ये जाने कि हाँ वैकेंसी के चांसेस हैं बढ़ने के, तो वो अपनी प्रिपरेशन करे। कल होकर वैकेंसी बढ़ती है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन और पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ वन बाई वन करके। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 में, तो 2018 में हमारे पास जो है ऑफिशियल जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर, मतलब टेंटेटिव यानी कि जिस समय नोटिफिकेशन आता है उस समय जो वैकेंसीज थी हमारे पास 11,271 थी। जब फाइनल वैकेंसी आई तो वैकेंसी कुछ इस तरह से घटकर हमारे पास हो गई 11,105। ठीक है, तो इसमें आपके 166 वैकेंसी जो है डिक्रीज हो गए। 166 वैकेंसी जो है हमारे यहाँ से डिक्रीज हो गए टेंटेटिव से। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करो तो आप देख सकते हो कि दी नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ मेजर, ये आपकी जो है 2020, ठीक है सॉरी 2019 की वैकेंसी है। 2019 में वैकेंसी हमारे पास जो टेंटेटिव थी वो हमारे पास थी 8582। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल हमारे पास हो गई 8428। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कहा गया है कि दी टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द ईयर 2022, सॉरी 2020, 7,035। और इसके बाद में ये जो हमारी वैकेंसी है वो बढ़कर 7108 हो गई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखो तो फाइनल वैकेंसीज ऑफ एसएससी सीजीएल 2021 7621 थी। लेकिन ये जो वैकेंसी थी वो 7686 थी। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे घटकर 7633 हुई। फिर उसके बाद में एक और बार घटी और ये घटकर हमारे पास हो गई 7621। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो, मैं आपको सारी चीजें जो ऑफिशियल है मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें ईयर 2022 की, तो 22 में आप देख सकते हो, सभी को पता है कि हमारी जो टेंटेटिव वैकेंसी थी वो कुछ इस तरह की थी 20,000। और बाद में ये वैकेंसी जो है वो बढ़कर हमारे पास हो गई थी 36,000। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें 2023 की, तो टेंटेटिव वैकेंसी हमारे पास कितनी थी, 7500। और यहाँ पे आपकी ये वैकेंसी गलत दी हुई है, आप सभी जाके चेक कर लेना, 8440 वैकेंसी हो गई थी बढ़कर फाइनल। ठीक है, ठीक है, चीजें आई समझ में यहाँ पर। तो आप ये समझो कि यहाँ पर जो वैकेंसी हमारे पास 7500 थी, तो आप सभी को पता है कि 2022 से जो हमारे पास पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, 21 तक पैटर्न तो आपका पता ही है। और यहाँ पर 2022 से हमारे जो है पैटर्न चेंज हो गए। पैटर्न चेंज होने के बाद हमारे पास वैकेंसी भी 22 में अच्छी खासी देखने को मिली। टेंटेटिव से ज़्यादा वैकेंसी आई फाइनल के समय। और उसी तरह सिमिलरली हमारे पास 2023 में भी जो है वैकेंसी जो है 7500 से 8440 हो गई। तो यानी कि हमारी जो वैकेंसी है अभी, जब ये टेंटेटिव वैकेंसी आ रही है इसमें बढ़ी है सीजीएल में, जब पैटर्न चेंज हुआ तो। एक तो ये रीजन है। और भी आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर डाउनफॉल हुआ भी है तो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं हुआ है, जो पहले के सालों में हुआ है, जो कि 2018 19 20 21। ठीक है, समझ में आया।
बीस में तो खैर हमारी वैकेंसी कुछ बढ़ने को ही मिली थी, क्योंकि 70,000 समथिंग थी, ये 7,035 थी, और ये 7108 हो गई, तो बढ़ी ही। अब चीजें देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि यहाँ पर बात क्या है, कि आपके पूरे पूरे चांसेस जो हैं वैकेंसीज के, वो बढ़ने के हैं। अब मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी है कि वैकेंसी बढ़ने की क्या क्या चीजें हैं, वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड करके दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि आपके जो कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वो आप समझो। तो देखो, मैं एसएससी जेई के यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे कि जेई आप देखोगे, ये जेई 2023 की है, ठीक है। 2023 की जेई की नोटिफिकेशन है, जिसमें 1324 वैकेंसी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल यहाँ पर, अच्छा, ये सिविल वाले का यहाँ पर 10,000 थे, और मैकेनिकल वाले का कुछ 3,000 के आसपास में था। यानी कि टोटल अगर आप देखोगे तो वही 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। अगर 1324 से करोगे तो 10 गुना करो यहाँ पर, तो आपके जो है 13,240 कैंडिडेट होते हैं। तो उसी के आसपास यहाँ पर टीयर 2 के लिए बुलाया गया था 10 गुना कैंडिडेट को, जेई में, एसएससी जेई में। ये 2023 की बात है। यहाँ पे देखो, 2024 में 1,765 वैकेंसी थी, दोनों सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब मिलाकर। अब यहाँ पर अगर इसका गुना करें 10 गुना, तो हमारे पास कितने होने चाहिए? 17,650। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास नजर आ रहा है कि सिविल में हमारे पास टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया है टीयर 2 के लिए, वो 11,100, सॉरी, 11,765, ठीक है। और यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 4,458। तो आप देख सकते हो कि 11 और 4 15, यानी कि लगभग 16,000। तो अप्रोक्स आपको 10 गुना से कम कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। चीजें क्लियर है? यानी कि आप जैसा कि ये सीजीएल, सॉरी, एसएससी जेई 2023 में जितने गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, अप्रोक्स 10 गुना नहीं बुलाया गया था, उतना ही गुना यहाँ पर आपको 24 में भी बुलाया गया है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें दो सीपीयू 2023 की, तो देखो, सीपीयू 2023 में वैकेंसी हमारे पास 1,876 थी, सभी ग्रुप की मिलाकर, यानी कि एसआई दिल्ली, एसआई की और सीपीयू की, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, तो आपके पास फीमेल के लिए जो बुलाया गया था कैंडिडेट 2023 में, वो 2,607, और मेल के लिए कितना बुलाया गया था? 28,633, ठीक। ठीक है। तो आप एक चीज समझो कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने कैंडिडेट पीईटी पीएचटी के लिए बुलाए गए 2023 में? तो हमारे पास बुलाए गए हैं 28,633, प्लस हमारे पास है 2,607, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पे 31,240। अब हमारे पास वैकेंसीज थी 18,776। तो यानी कि अगर आप करोगे अप्रोक्स, तो ये आपके लगभग 16.565 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। यानी कि आप कह सकते हो कि 16.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है 2023 में। सिमिलरली अगर हम 2024 की बात करें, तो आपके पास वैकेंसी अच्छी खासी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 41,87 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट बुलाया गया है फीमेल के लिए, वो हमारे पास बुलाए गए हैं 7,335, ठीक है। और मेल के लिए जो बुलाए गए हैं कैंडिडेट, वो बुलाए गए हैं हमारे पास 76,278, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास होते हैं 83,613 कैंडिडेट होते हैं। वैकेंसीज हमारे पास कितनी थी इस बार? 4,187 है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट हमें नजर आ रहे हैं 19, मतलब ये अप्रोक्स जो है ना 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे साढ़े 16 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, यहाँ पे आपके कितने गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं? 20 गुना, ठीक है। आप एक चीज समझो, मैं आपको यहीं पे क्लू दे रहा हूं जो कि आप समझ पाओगे। अगर चीजें समझो, तो 2023 में जब हमारे पास वैकेंसी थी, तो कायदे से बुलानी चाहिए थे उस समय ज्यादा, ठीक है। कायदे से उस समय हमारे पास 20 गुना बुला लेते तो भी क्या हो जाता, 1,800 ही वैकेंसी थी, ठीक है। लेकिन उस समय साढ़े 16 गुना कैंडिडेट को बुलाया। मैं चाहता तो और भी ईयर का लगाता, बट बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता, ठीक है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर 41,87 का अगर आप यहाँ पर 16.65 करो, तो 69,713 कैंडिडेट आते हैं। यानी कि 69,713 कैंडिडेट यहाँ पर हमारे पास क्वालिफाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है? अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है लगभग 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट कितने आए थे, 83,000 समथिंग था ना। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, 83,572। तो अभी के अकॉर्डिंग जो क्वालिफाई किए गए हैं वो 83,572 ये कैंडिडेट हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो इसमें से हमें माइनस अगर हम कर दें 69,713, तो हमारे पास 13,859, यानी कि आप कह सकते हो 13,850 कैंडिडेट ही लो, ये एक्स्ट्रा हैं। यानी कि ये हमारे जो हैं एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्लियर है। हमारे पास कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो गए, हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो हमारे पास हो गए हैं 13,850। अगर साढ़े साढ़े 16 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता तो हमारे पास 69,713 ही कैंडिडेट आते। बट हमारे पास 700 सॉरी 13,850 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे जो हैं यहाँ पर ज्यादा बुलाए गए हैं। ठीक है, अब चीजें देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ तो बहुत ही प्यार से समझना। अब यहाँ पे देखोगे ना तो इसको निकालो तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ना वो आपकी, अगर साढ़े 16 गुना कैंडिडेट है ना इसको लेकर चले, तो वैकेंसी जो है ये 20 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाकर वैकेंसी एक्चुअल में बढ़ेगी, मतलब बढ़ी हुई है। अभी आपको नोटिस आया नहीं है। ये वैकेंसी जो है आपकी लगभग 840 कैंडिडेट यहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं डेटा से, इसी के आसपास 800 प्लस वैकेंसी जो है और इसमें एड ऑन होगी। और जहां तक इन्फो है वो है कि 5,000 वैकेंसी हो रही है सीपीयू में। ठीक है, तो मैंने आपको चीजें समझाई कि क्या है एक्चुअल में। क्या है ना कि बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो ज्यादा बुला लिए गए हैं, बट कैंडिडेट को ज्यादा नहीं बुलाया गया है। कैंडिडेट हमारे साढ़े 16 गुना के ही आसपास हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि हमारी वैकेंसी जो है 5,000 रिपोर्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि अभी आपकी जो फाइनल वैकेंसी आपको दिखेगी जब भी एसएससी आपको रिलीज करेगी, उसमें आपको वैकेंसी जो है 5,000 के आसपास दिखेगी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, तो इतना कैंडिडेट को आपको बुलाया गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल में इस बार जो हमारे पास वैकेंसी थी वो 3712 वैकेंसी थी। अगर आप इसका, पिछली बार हमारे पास 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो इस बार भी अगर देखो तो 10 गुना कैंडिडेट अगर हम करें तो 37,120 कैंडिडेट हमारे क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, टीयर 2 के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1,630 कैंडिडेट ये वाले हो गए जो आपके डीईओ के लिए क्वालिफाई किए हैं, और 38,835। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखो, जब चीजें मैं काम करता हूँ तो मैं आपको वो चीजें मैं खुद से पहले सोचता हूँ कि चीजें क्या चल रही हैं, फिर मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि देखो एक कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स बहुत कम है तो उनका तो कुछ होगा नहीं। एक कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, 130 ला रहे हैं, मॉडरेट शिफ्ट में है, कोई 125 ला रहा है, 128 ला रहा है हार्ड शिफ्ट में, बट वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कट ऑफ अगर 143 जा रही है अगर, तो ये बहुत हाई कट ऑफ है, तो इसलिए वो जज नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि आप जो है मेंस की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो देखोगे अगर आप सीरियसली चाहते हो तो प्लीज मेंस की प्रिपरेशन करना। चीजें अगर अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंगली चली गई, जो मैंने आपको यहाँ पे मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, अगर इसके अकॉर्डिंग चली गई तो डेफिनेटली आप मेंस में बैठोगे और आप पेपर को क्लियर भी करोगे। ठीक है, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप मेंस में कल होकर बैठो तो आप रिजल्ट लाओ और अपने जो एम है उसको पूरा करो और घर वालों को भी खुश करो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 39,835 प्लस 1,630 कैंडिडेट को हायर किया गया था। तो टोटल कैंडिडेट अगर आप देखोगे इन दोनों को ऐड ऑन करके तो हमारे पास 41,465 कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर 10 गुना की बात की जाए तो हमारे पास 37,120 भी होने चाहिए थे। बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूँ और फिर कंक्लूजन पे भी मैं पहुंचूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है 41,465 आ गया। ठीक है, ये कैंडिडेट बुलाए गए हैं टोटल आपके सामने है, मैं इसमें कुछ भी अपना साइड से नहीं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखो तो 3712 वैकेंसी है हमारे अभी के अकॉर्डिंग। तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जो जा रहे हैं अगर इस वैकेंसी से बात करें तो 11.17 गुना, 11.17 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहे हैं। आप मैं इसे राउंड फिगर में 11 गुना ही कैंडिडेट लेता हूँ। ठीक है, तो 11 गुना कैंडिडेट को बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये चीजें समझो कि एसएससी ने इससे पहले जो है आपको 10 गुना 12 गुना ऐसे करके बुलाया है। ठीक है, पिछले साल भी 10 गुना बुलाई थी। क्लियर है।
अब चीजें क्या है ना, सीएचएसएल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 11 गुना है, ठीक है, वैकेंसी, तो वैकेंसी स्टिल यही रहनी चाहिए, एक 3712 ही रहनी चाहिए। बट मैं आपको बताऊं कि वैकेंसी जो है हमारा, यानी कि अगर आप इसका 10 गुना करोगे, ठीक है, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो तो 4146 आते हैं। अप्रोक्स जो इसकी भी अपडेट है वो ये है कि 4000 प्लस वैकेंसी हो रही है, ठीक है। समझ में चीजें आ रही हैं। अगर वैकेंसी, यहाँ पर समझ रहे हो कि अगर वैकेंसी नहीं भी बढ़े, जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं बढ़ रही है, बट मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, वैकेंसी जो रियलिटी है वो ये है कि वैकेंसीज आपकी बढ़ रही हैं। इसलिए आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 41,000 दिख रहे हैं ये ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ चुकी है। ये अपडेट अभी तक नहीं आया है, इसलिए नहीं पता चल रहा है, ठीक है। चीजें समझ में आई, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल का। तो देखो सीजीएल की भी ट्रैक यही रहा है, प्रीवियस ईयर की ट्रैक को छोड़ दो, रिसेंटली ट्रैक को ही पकड़ते हैं। तो 2022 में 10 गुना बुलाया गया था, ठीक है। 2023 में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, जो कि आप सभी को पता है कि 9.25 गुना कैंडिडेट को बुलाया गए थे। एक तो वैकेंसी कम थी, ऊपर से कम कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा इशू हुआ था, ठीक है। इसके पहले 14, 16, 14 ये देख लो आप। तो अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत लोग देखो, होने के लिए तो एसएससी ये भी कर दे कि 9 गुना ही बुलाए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैकेंसी हमारे पास 17,727 है, जस्ट 17,727 अभी के अकॉर्डिंग, करंट सिनेरियो में हमारे पास वैकेंसी यही है, ठीक है। अगर रिसेंटली अगर बात करो कि जैसे कि सीपीओ में हमारे पास 16 गुना से 20 गुना कैंडिडेट को बुला लिया गया, यानी कि आपके पास 3.5 गुना कैंडिडेट को ज्यादा बुलाया गया। फिर उसी तरह अगर देखो सीएचएसएल में, तो सीएचएसएल में 10 गुना से एक, मतलब 1 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया, 1 पॉइंट समथिंग कैंडिडेट को। तो अगर उस ट्रेंड पे भी चलो तो इसको ये भी 11 गुना कर सकते हो, अगर वैकेंसी में स्टिल सेम रखो तो। समझ पा रहे हो, 17,727 वैकेंसी है, अगर इसका आप 11 गुना कर दोगे तो 1,94,977 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करते हुए दिखते हैं, ठीक है। 1,94,997, ठीक है। ये कैंडिडेट हमारे मेंस के लिए क्वालिफाई करते दिखते हैं, इस वैकेंसी में बात कर रहा हूँ। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जहां तक चांसेज है कि 10 गुना कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, और वैकेंसी जो है आपकी ये 20 की ही होने वाली है, ठीक है। तो यानी कि अप्रोक्स जो है आपके यहाँ पर 2 लाख कैंडिडेट को मेंस के लिए, अभी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाख कैंडिडेट को आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो आप समझ सकते हो कि अभी आपका कटअप 17,727 पे है। तो आप समझो कि 2 लाख जब कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है आपकी डिक्रीज करेगी। और सिर्फ ये वीडियो आपको बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके मैंने सारी चीजें दिखाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि देखो, या तो मैंने जो चीजें कही हैं कि आपको वैकेंसी बढ़ी है तभी ये आपको ज्यादा मल्टीपल कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, ज्यादा गुना कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, या तो आप ये समझो, या आप ये समझो कि ज्यादा गुना कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, तो कोई तो एक चीज पकड़ोगे। समझ में आया, जैसे कि ये 16 गुना से 20 गुना हो गया कैंडिडेट, ठीक है। ये आपके सीएचएसएल में जो है 10 गुना से, सॉरी, यहाँ पर जो है आपके 10 गुना से जो है, हाँ, ये आपका 11.17 गुना हो गया। तो सिमिलरली हम ये भी तो मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये भी 10 गुना से ये भी 11-12 गुना हो सकता है, ये भी तो हम स्टिल मान सकते हैं ना। अगर वैकेंसी का नहीं है तो अब तो हम तो ये भी मान सकते हैं कि 12 गुना कैंडिडेट को भी बुलाया जाएगा, तो उस तरह से तो 2,12,000 कैंडिडेट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। तो चीजें कुछ इस तरह से हैं कि आपके जो, मेरे मुझे जो लगता है कि भैया 2 लाख तो कैंडिडेट क्वालिफाई कर ही रहे हैं, ठीक है, करेंगे ही। इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेंस जो है आपके 18 जनवरी, जो सुनने में आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि आपको 18 जनवरी को हो जाए। देखो, ये तो ऑफिशियल जब आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये लगता है कि आपको 18 जनवरी में ही पेपर हो, ठीक है। हाँ, डेट का आपका आगे पीछे हो सकता है, बट जनवरी में पेपर लगता है। पर पेपर मेरे अकॉर्डिंग 3 दिन चलेंगे पेपर, ठीक है। एक दिन जेयूसी और 2 दिन आपके मेंस जो अदर के लिए है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं कि क्या वैकेंसी रहा है पास्ट ईयर में, क्या चांसेस हैं। तो आप या तो वैकेंसी समझो, या तो आप गुना मतलब मल्टीपल समझ लो कि ज्यादा बुलाया जा रहा है। कुछ ये दोनों चीजें बताने का मतलब यही है कि आपके लिए गुड न्यूज ही है, आपको प्रिपरेशन करना चाहिए मेंस के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि मैं आपको वीडियो अच्छी से समझा पाया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करना, और अपनी पढ़ाई को, बेशक आप मुझे इस कमेंट में ये भी बोल दो कि मैंने आपको गलत चीज़ें बता दी, कुछ भी कर दी, बट आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करो। मेरी एक बात मान लो, मेंस की प्रिपरेशन करो।
बाद बाकी इंफॉर्मेशन गलत हो या सही हो उसको हटा दो। ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो लोग मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, वो कल होके जब 15 नवंबर के बाद जब आपकी रिजल्ट आएगी तो आपको पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे थे और अच्छे किए कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा। और ऐसे ही चैनल को शेयर किया कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं बैचेज लॉन्च कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। तो आपके जो भी दोस्त, फ्रेंड, जो भी हैं आपके भाई बहन, सबको रिकमेंड कीजिए। अगर मैं मेरी चीज़ें आपको, मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन, पढ़ाया गया मैथ्स अच्छा लगता है तो। और टाइम है चैनल को शेयर करके बड़ा बनाने की, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूं, ऐसे ही वर्क करके आपको एक्सप्लेन करता रहूं और आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करता चलूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।